क्या हम क्रिसमस स्टोरी को बाइबल में जो देखते हैं उसे हम विश्वास कर सकते हैं? क्या सच में यीशु मसीह एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे? क्या वर्जिन बर्थ पॉसिबल भी है? इन सभी सवालों का जवाब हम आज इस वीडियो में जानेंगे और इन सभी सवालों का आंसर आपके लिए क्या मायने रखता है उस पर भी हम बात करेंगे। जय मसीह, मैं आरसी राय आपको इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो सबसे पहला प्रश्न है, क्या यीशु मसीह एक ऐतिहासिक व्यक्ति है? तो इसका जवाब है जी हाँ। और ये बात जो है कोई यूं ही विश्वास के आधार पर हम नहीं कहते, क्योंकि हिस्टोरियंस, स्कॉलर्स इस बात को पूरी तरीके से एग्री करते हैं। तो उसके पीछे वजह है। उस वजह को जानने के लिए आपको ये 3 शब्दों के परिभाषा को आपको मालूम होना है। पहला शब्द है मिथ। मिथ उसे हम कहते हैं जो कहानी है। हर जनजाति में कहानी होता है, चाहे गॉड को लेकर, चाहे क्रिएशन को लेकर है। एक बाप ने अपने बेटे को बताया, बेटे ने अपने बेटे को बताया, तो ऐसा करके चला आ रहा कहानी जिसका फैक्ट्स रियलिटी से कोई संबंध नहीं है। ऐसी मिथ पर बहुत सारे लोग विश्वास करके उसे धर्म के रूप में भी स्थापित कर रखे हैं। और दूसरा शब्द है लेजेंड। लेजेंड का अर्थ होता है कोई एक घटना, कोई एक व्यक्ति के बारे में इतना बार दोहराया गया या इतने बार लिखे गए कि जो असल घटना है या असल व्यक्ति है वो गायब हो गया। यानी कि जो इम्बैलिश, जिसे बड़ा चढ़ा कर कहना कहते हैं हम, वो ही रह जाता है और उसमें सत्य क्या है और झूठ क्या है उसे हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, वो लेजेंड है। और 3 नंबर में हिस्ट्री। हिस्ट्री का अर्थ होता है पास के कोई घटना या व्यक्ति के बारे में जो अकाउंट कंटेम्परेरी द्वारा लिखा गया या आई विटनेसेस द्वारा लिखा गया और जिसको एक्सटर्नल एविडेंसेस के बेसिस पर हम वेरीफाई कर सकते कि वो फैक्ट है कह के। एक्सटर्नल एविडेंसेस हो सकता है अदर्स राइटिंग या कुछ आर्टिफैक्ट्स या कॉइन्स, कुछ भी ऐसा चीज जो उस घटना को कोरोबरेट करता हो, जिसका मतलब है कि उसे इस्टेब्लिश करता हो कि वो फैक्ट है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। तो जब यीशु मसीह की बात आती है तो इसमें तो इतना सारा एक्सटर्नल एविडेंसेस है, राइटिंग्स है, इवन जो न्यू टेस्टामेंट स्कॉलर जो बिलीवर भी नहीं है वो भी कहते हैं। ऐसा ही एक स्कॉलर का मैं आपको स्टेटमेंट देना चाहता हूं, जिनका नाम है बर्ट एहरमन। द रियलिटी इज दैट व्हाटएवर एल्स यू मे थिंक अबाउट जीसस, ही सर्टेनली डिड एग्जिस्ट। आप कुछ भी यीशु मसीह के बारे में सोच लीजिए, लेकिन जब हम इतिहास को पलट के देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि दैट जीसस रियली एग्जिस्ट। यीशु मसीह के ऐतिहासिकता के ऊपर में अलग से एक डिपार्टमेंट है और स्कॉलर्स स्टडी करते हैं। और जितने भी स्कॉलर्स है, वेदर ए क्रिश्चियन और नॉन क्रिश्चियन, वो सभी यीशु मसीह को ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में मानते हैं। और वजह भी है, जब इतिहास को हम पलट के देखते हैं तो बाइबल जरूर, जो न्यू टेस्टामेंट आई विटनेसेस का अकाउंट है या आई विटनेसेस द्वारा लिया गया लिखित रूप में डॉक्यूमेंट किया वाला हिस्टोरिकल अकाउंट है, तो न्यू टेस्टामेंट को भी अगर हम साइट कर दें, क्या यीशु मसीह को हम पा सकते हैं इतिहास में? जी हाँ, बहुत सारे हैं, लेकिन 3 प्राइमरी जो इमीडिएट कॉन्टेम्पररी का जो मेंशनिंग है यीशु मसीह के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, जहां पर यीशु मसीह का बारे में जिक्र किया गया है अकाउंट में, मसीहों के बारे में, इवन मसीह को वर्शिप करते हुए मेंशन किया गया है। यीशु मसीह के जो चेले थे उन्हें वर्शिप करते थे, उसके बारे में मेंशन किया गया है। उनके क्रूसिफिकेशन के बारे में भी। सबसे पहला है टैसिटस। टैसिटस का जीवन काल जो है 56 एडी से लेकर 120 एडी के बीच में। वो एक रोमन हिस्टोरियन और सेनेटर थे। उन्होंने मेंशन किया जब 64 एडी में रोम पर आग लग जाता है और किस प्रकार से एम्परर न्यूरो जो है मसीही लोगों पर इसका बदनाम जो है लगा देते हैं। फिर से दूसरा वाला व्यक्ति जो जोसेफस है। जोसेफस का जीवन काल जो है 56 एडी से लेकर 120 एडी के बीच में। वो एक जूइश हिस्टोरियन और एक मिलिट्री कमांडर थे।
उन्होंने यीशु मसीह के बारे में लिखा, यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन के बारे में भी मेंशन किया अपने हिस्टोरिकल अकाउंट में। और 3 नंबर का व्यक्ति है प्लिनी द यंगर। उनका जीवन काल 61 एडी से लेकर 113 एडी तक हमें दिखाई देता है। वो एक रोमन गवर्नर थे। उन्होंने एम्परर ट्राजन को लिखा कि किस प्रकार से मसीही लोग उनके जो राज्य में एक डिस्टर्बेंस के रूप में वो देख रहे हैं और किस प्रकार से इन लोगों को परसिक्यूट किया जाए, किस प्रकार से उन्हें रोका जाए। यानी कि वो कह रहे हैं कि उनके जो राज्य में यीशु मसीह को वर्शिप कर रहे हैं। तो ये जो 3 अकाउंट मैंने मेंशन करा, यहाँ पर ये सभी जो है विश्वासी नहीं थे। टसीटस विश्वासी नहीं था, जोसेफस विश्वासी नहीं था, प्लिनी द यंगर वो तो परसिक्यूट करने के लिए वो तैयार था। यानी कि दे वर नॉट क्रिश्चियंस। इन लोगों ने अपने अकाउंट में, अपने एपिस्टल्स में, अपने हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट में यीशु मसीह के बारे में मेंशन करा, यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के बारे में मेंशन करा, यीशु मसीह को वर्शिप कर रहे हैं इसके बारे में भी वो हमें बताते हैं। तो ये जो है इमीडिएट आउटसाइड द न्यू टेस्टामेंट अकाउंट। अब बात करते हैं क्या इनके अलावा भी और कोई ऐसा हिस्टोरिकल राइटिंग्स है? जी हाँ, इतने सारे राइटिंग्स है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इमीडिएट अर्ली चर्च फादर्स के जो राइटिंग्स है उसमें न्यू टेस्टामेंट को कोट किया गया, यीशु मसीह के बारे में बताया गया। और ये जो अर्ली चर्च फादर की मैं बात कर रहा हूं, ये जो है कोई लेटर के जो नहीं है, ये इमीडिएट लोग हैं जो अपोस्टल्स के मर जाने के बाद में जो चर्च के लीडर्स थे, जो सक्सेसर थे, उन लोगों को हम अर्ली चर्च फादर्स कहते हैं। और जब हम इतिहास को पलट के देखते हैं कि मसीही लोगों ने मॉनेस्ट्री का शुरुआत किया, जहां से हम आज का जो मॉडर्न यूनिवर्सिटीज, चाहे कॉलेज, चाहे वो स्कूल्स बोले, ये एजुकेशंस को पायनियर करने वाले मसीही लोग थे। मॉनेस्ट्री ट्रेडिशन से यूनिवर्सिटी आया। तो वो मॉनेस्ट्री में होता क्या था कि बहुत सारे ऐसे वहाँ पर मॉन्क लोग थे जो न्यू टेस्टामेंट का जो अर्ली जो मैन्युस्क्रिप्ट लोगों को कॉपी करने का वो काम करते थे। इतने सारे मैन्युस्क्रिप्ट कॉपी कर रखे हैं कि जो आज का जो न्यू टेस्टामेंट का जो वेरासिटी है, रियलिटी है, उसे हम इनकार नहीं कर सकते। और जो कुछ भी न्यू टेस्टामेंट का जो अकाउंट्स हैं, जो कुछ भी इवेंट्स हैं, उन सभी का जो लोकेशन, टाइम, प्लेस, इन सभी को आर्कियोलॉजिकली आप आज भी वेरीफाई करते हैं। सारे चीज़ जो ही वाज ए हिस्टोरिकल पर्सन, नो डाउट। और ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स है जहाँ पर मैं बात कर सकता हूँ। इतने सारे आर्ट एफेक्ट्स है, इतने सारे राइटिंग्स है कि यीशु मसीह को कोई पागल ही है जो वो कहेगा वो ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है। जिन्होंने इतिहास को 2 भागों में बांटा वो यीशु मसीह। अब फिर से हम आते हैं न्यू टेस्टामेंट के ऊपर। क्या न्यू टेस्टामेंट जो है विश्वास के योग्य है? न्यू टेस्टामेंट का जो अकाउंट है वो आई विटनेसेस का अकाउंट है। आई विटनेसेस का अकाउंट से मेरा मतलब है कि जिन्होंने आंखों से देखा, जिन्होंने यीशु मसीह को फिजिकली इन पर्सन एक्सपीरियंस किया, उन लोगों का अकाउंट है, या उन लोगों के द्वारा लिया गया वाला वर्जन है। तो 4 गॉस्पेल को अगर हम स्टडी करने जाएं तो अर्ली गॉस्पेल जो है विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ 30 ईयर्स, जो स्कॉलर बताते हैं मार्क है 30 ईयर्स के अंदर, यानी कि यीशु मसीह के मरों में से जी उठने के बाद में, स्वर्ग चले जाने के बाद में विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ 30 ईयर्स लिखा गया। तो इतिहास में एंशिएंट राइटिंग में जितना भी आप देखोगे इतना अर्ली को मिलेगा नहीं। इवन अलेक्जेंडर द ग्रेट को जो हिस्टोरियंस या सेकुलर लोग जिन्हें हिस्टोरिकल फिगर मानते हैं, उनके बारे में भी 300 साल बाद में लिखा गया, उनके बारे में, वो मर जाने के बाद में। वरेस यीशु मसीह के बारे में विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ 30 ईयर्स। तो यहाँ पर लेजेंड डेवलप होने का जगह ही नहीं, क्योंकि उस समय में आई विटनेसेस लोग जिंदा थे। और अपार्ट फ्रॉम दीज 4 गॉस्पेल्स, जो बाकी जो 23 न्यू टेस्टामेंट के अकाउंट्स है वो भी आई विटनेसेस द्वारा लिखा गया, या आई विटनेसेस से लेकर लिखा गया वाला अकाउंट्स लोग है यीशु मसीह के ऊपर में। तो न्यू टेस्टामेंट इज एक्चुअली डॉक्यूमेंट, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट
earliest document about Jesus Christ. तो ये न्यू टेस्टामेंट के जो वेरासिटी को मैन्युस्क्रिप्ट द्वारा हम वेरीफाई कर सकते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट द्वारा कैसे कि जो न्यू टेस्टामेंट का जो आज हमारे पास में जो मैन्युस्क्रिप्ट्स लोग हैं वो 5000 से अधिक है, जिसको टेक्सुअल क्रिटिसिज्म द्वारा स्कॉलर्स लोग पाते हैं कि वो जो है एक्यूरेट है थ्रू आउट ऑल मैन्युस्क्रिप्ट। तो वहाँ पर कोई भी इनकंसिस्टेंसी नहीं है, चाहे कंटेंट को लेकर, मैसेज को लेकर या यीशु मसीह के बारे में कोई इनकंसिस्टेंसीज नहीं है वहाँ पर। तो इसका अर्थ ये होता है कि दैट न्यू टेस्टामेंट इज रिलायबल। और ये इतने सारे मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में मैंने बताया जो मोनेस्ट्री से कॉपी हुआ वाला और बहुत सारे दूसरे लैंग्वेजेस के ऊपर में भी है। तो सिर्फ ग्रीक का ही आपको नहीं मिलेगा, बहुत सारे अन्य भाषा के ऊपर में भी आपको मैन्युस्क्रिप्ट मिलता है। तो इतने सारे माउंटेन्स ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट और डेड सी स्क्रॉल्स जो 1947 में डिस्कवर कराया गया, इन सभी को जब हम लेते हैं तो न्यू टेस्टामेंट को हम पूरी तरीके से रिलायबल पाते हैं। सो देयर इज नो शैडो ऑफ डाउट कि यीशु मसीह को के बारे में जो कहा गया वो कोई लेजेंड है या कोई फैब्रिकेशन है, इट इज हिस्टोरिकल। और अब बात करते हैं क्या वर्जिन बर्थ पॉसिबल है? जी हाँ, जो ईश्वर कुछ नहीं से सब कुछ बना सकते हैं, जो ईश्वर सारे कायनात को रच सकते हैं, उस ईश्वर को क्या एक कुंवारी के पेट में जन्म लेना मुश्किल होगा? नो। ईश्वर है तो मिराकल पॉसिबल है। एथिस्ट लोग भी मिराकल के ऊपर विश्वास करते हैं। वो कहते हैं कुछ नहीं से सब कुछ आया। वो कहते हैं ईश्वर नहीं है, ये सारा ब्रह्मांड जो है अपने आप आया, तो वो भी एक मिराकल है। तो कौन सा वाला मिराकल ज़्यादा सेंसिबल है? खुदा जो सब कुछ को रचते हैं जैसा बाइबल बताते हैं, तो मिराकल इज पॉसिबल। इट इज जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर गॉड हु क्रिएट्स यूनिवर्स आउट ऑफ नथिंग, द ऑलमाइटी ऑल पावरफुल गॉड टू इनकारनेट। तो इन 3 सवाल का जवाब हमें मिलने के बाद में अब क्या हमारे लिए, तो यीशु मसीह पैदा हुए उसमें कोई हमारे लिए लाभ नहीं है। लेकिन जब आप ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए पैदा हुआ, तो उसमें आपके लिए लाभ है। मेरे लिए पैदा हुए, मेरे लिए जिए, मेरे लिए लहू बहाया, मेरे लिए जान दिया और 3 दिन बाद में जी उठे, जो हमें पाप से बचाने, पाप के असर से, दोष भावना से, हमारे डर से, हमारे चिंता से, हमारे कमजोरी से, हमें अपने आप से बचाने के लिए वो आए। उसे हमें विश्वास करना, उसे हमें एक्सेप्ट करते हैं और उनको अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मालिक के रूप में स्वीकार करते हैं और उनको अपना जीवन को दे देते हैं, तो हम प्रभु के परिवार में जन्म लेते हैं, प्रभु के बच्चे बन जाते हैं। जिस प्रकार से C.S. लुइस ने कहा, सन ऑफ गॉड बिकेम son of man so that son of man can become sons of God. Thank you so much for watching this video. God bless you.